नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में, जिसमें आज फिर आपके लिए एक किस्सा लेके आया है। एक प्यारी सी दिल छूने वाली कहानी। अगर आपके दिल को टच करे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, एक छोटा सा बच्चा था, 6 साल का, लगभग 5-6 साल का। करीब 2-3 साल की उम्र में उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो वो अपने अंकल के साथ रहता था। अंकल एक कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे मकान बनते हैं वहां काम करते थे। वो बच्चा उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन उनके अंकल उसके 5th फ्लोर से, कंस्ट्रक्शन साइट के 5th फ्लोर से गिर गए और उन्हें बहुत चोट लगी। उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। खैर, बच्चा दौड़ता दौड़ता अस्पताल पहुंचता है, जो घर के करीब ही होता है। तो डॉक्टर बाहर आते हैं। तो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे अंकल ठीक हो जाएंगे कि नहीं? तो डॉक्टर कहते हैं, अब आपके अंकल को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है बेटा। उस छोटे से बच्चे की समझ में यह आता है कि भगवान कोई चीज है जो अगर अंकल को ला के दे दे तो अंकल बच जाएंगे। वो बच्चा वहां से भागता है, क्योंकि उसके जीने का एक ही सहारा उसके अंकल। वो एक जनरल स्टोर के अंदर घुसता है और कहता है, डू यू सेल गॉड? क्या आप भगवान बेचते हैं? तो जो जनरल स्टोर का मालिक है उसको उलझन होती है, कहता है ये क्या सवाल है। वो बच्चा देखता है, कहता है, छोटा सा बच्चा कहता है, अरे बाहर जाओ बेटा। वो फिर पूछता है कि मुझे भगवान खरीदने हैं, क्या आप बेचते हैं? तो अब उसके मालिक को झुंझलाहट आ जाती है। वो कहता है, इस बच्चे को बाहर निकालो। वो दूसरे स्टोर में जाता, तीसरे स्टोर में जाता, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज किसी के पास होती ही नहीं। इस तरह से करते करते वो 50 स्टोर कवर कर लेता है। जब वो 51st स्टोर के अंदर घुसता है तो वो एक बहुत बड़ा स्टोर होता है। और इत्तेफाक देखिए, उस दिन उस स्टोर का मालिक भी स्टोर में होता है। और ये बच्चा उसी से टकराता है और उससे पूछता है, क्या यहाँ पे भगवान मिलते हैं? क्या आप भगवान बेचते हैं? मुझे भगवान खरीदना है। वो आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन वो आदमी जो कि एक वृद्ध था, 60-65 साल की उम्र का, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गंभीर बात तो है। तो कहता है, हाँ बेटा, मैं भगवान बेचता हूं और यहाँ पे भगवान है। तो कहता है, प्लीज मुझे दे दीजिए, मेरे अंकल को भगवान की बहुत जरूरत है। वो स्टोर का मालिक कहता है, पहले मुझे बात बताओ कि तुम्हें किस लिए भगवान की जरूरत है। तो वो बताता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपने अंकल के साथ रहता था। अंकल कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते थे, वहां से वो गिर गए और अब डॉक्टर कह रहे हैं सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। उस वृद्ध को जरा सी देर नहीं लगती पूरी चीज समझने में। वो कहता है, हाँ बेटा, एक ड्रिंक है। एक ड्रिंक उठाता है, उसके ऊपर लिखा होता है गॉड्स ड्रिंक, तो ब्रांड होता है कोई, गॉड्स ड्रिंक। कहता है, ये भगवान है, आप ये ले जाके अपने अंकल को पिला दो, अंकल सही हो जाएंगे। वो बच्चा लेके उसे भाग के जाने लगता है, मुड़ के वापस। तो आदमी कहता है, अरे ऐसे नहीं, इसके पैसे पड़ेंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो कहता है, हाँ अंकल, मेरे अपनी पिगी बैंक में 50 रुपए थे, तो वो मेरे पास है, क्या भगवान इतने में मिल सकते हैं? तो कहता है, अरे बिल्कुल सही, इस भगवान की कीमत 50 रुपए ही है। वो बच्चा 50 रुपए देता है, उस बॉटल को हाथ से पकड़ता है, दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर डॉक्टर मैं भगवान ले आया। डॉक्टर उस बच्चे की मासूमियत देखते हैं। उनको मालूम होता है कि इनके अंकल को अब कोई नहीं बचा सकता, लास्ट स्टेज में है। तो वो कहते हैं डॉक्टर कि जाओ, रूम में अंकल है, वहां पे रख दो भगवान। तो बच्चा जाता है और वो ड्रिंक वहां पे रख देता है और सिस्टर से कहता है, ये पिला दीजिए। सिस्टर कहती है, ठीक है, मैं पिला दूंगी। 2 घंटे के अंदर इंडिया के सबसे टॉप डॉक्टर्स चार्टर्ड प्लेन से वहां पहुंच जाते हैं, उस आदमी का इलाज करते हैं। 15 दिन तक वो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में रखा जाता है और वो बिल्कुल सही हो जाता है। जब बिल देने की बारी आती है तो वो घबरा रहा होता है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी होता है। पता चलता है बिल तो पे हो चुका है। तो वो अपने भतीजे से, उस नेफ्यू से पूछता है कि बेटा ये बताओ, हुआ क्या इतने दिनों में? तो वो नेफ्यू बताता है कि मैं, डॉक्टर ने कहा भगवान ही बचा सकते हैं, तो मैं भगवान लेने गया था और देखिए
एक अंकल मिले थे, उन्होंने ये भगवान दिया और इन्हें पी के आपकी आज जान बच गई। वो तुरंत समझ जाता है। वो आदमी लड़खड़ाते कदमों से अपने नेफ्यू के साथ, अपने भतीजे के साथ उस स्टोर में पहुंचता है। उस स्टोर मालिक के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तो पता चलता है वो तो आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, लेकिन आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गए हैं, एक पत्र छोड़ गए हैं। वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारा भतीजा, वो है तुम्हारा भगवान जिसने तुम्हें बचाया। मैंने कुछ नहीं किया। भगवान तो उसने खरीदा था और उसने मूल भी इतना ज्यादा लगा दिया भगवान का, 50 रुपीज। तो भगवान को तो बिकना ही था, क्योंकि ये सबसे सच्चा मूल था जो भगवान का किसी ने लगाया था। तो हो सके तो अपने नेफ्यू को एक बहुत अच्छा इंसान बनाना। अगर तुम चाहते हो कि आज जो भगवान ने तुम्हारे लिए किया उसका बदला देना चाहते हो, तो खुद भी एक अच्छे इंसान बनो और उसको भी एक बहुत अच्छा इंसान बनाना। तो भगवान कहाँ है? हम सबके साथ, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी इबादत में, हमारी सच्चाई में, हमारी मासूमियत में। तो आपको भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक छोटे से प्यारे से बच्चे का मुंह देख लीजिए, हर बच्चे के अंदर एक भगवान दिखेगा। और जब तक आपके दिल का बच्चा जीवित रहेगा, वो भगवान आपके अंदर भी रहेगा। माफ करिएगा, आज हम तो रहते हैं, पर हमारे दिल के अंदर जो बच्चा होता है उसको हम मार देते हैं। आप बच्चों को देखिए, 2 पल की लड़ाई, उसके बाद दोस्ती। हमारी दुश्मनी जिंदगी जिंदगी भर की चलती है। बन जाइए फिर से बच्चे और मिल जाएगा आपको आपका भगवान। ठीक, इसी नोट पे आपसे विदा लेता है आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव। शब बखैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय सिया राम।